आज 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के राज्यों में मौसम बदलेगा। हवाओं के रुख में भी बदलाव होने से तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे शीतलहर का प्रकोप और पाला पड़ने की आशंका अगले 24 घंटों तक भी बनी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से लेकर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तराई वाले इलाकों पर घने कोहरे की चादर बिछी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी घने कोहरे की संभावना है। इस बीच हवाओं के रुख में बदलाव के कारण उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों पर आंशिक बादल छाएंगे, जिससे इन भागों में बूंदाबांदी हो सकती है। बारिश 3 जनवरी से और बढ़ेगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय भागों और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर दक्षिण भारत में तमिलनाडु पर बारिश का एक नया सैंपल शुरू होने वाला है। पुडुचेरी समेत तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, तो वहीं तमिलनाडु के आंतरिक भागों में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होगी। आंतरिक शहरों के साथ साथ केरल में बारिश की गतिविधियां 3 जनवरी से और बढ़ेंगी। देश के बाकी सभी हिस्सों में 2 जनवरी को मौसम शुष्क और साफ रहने के ही आसार हैं। उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से शीतलहर चलने से कंपाने वाली ठंड पड़ रही है और नए साल के पहले दिन शुक्रवार को कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर का सामना कर रहे उत्तर भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के साथ 3 जनवरी से राहत मिलने की संभावना भी है। अफगानिस्तान और इसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती प्रभाव बना है। अगले 24 घंटों के दौरान इसके मध्य पाकिस्तान की ओर बढ़ने की भी संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के परिणाम स्वरूप हवा का कम दबाव दक्षिण पश्चिम राजस्थान में बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इन प्रभावों के कारण 4-6 जनवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि में हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में कुछ जगहों पर ओले पड़ने की भी आशंका है। दिल्ली में शीतलहर के प्रकोप के बीच न्यूनतम तापमान 15 साल में सबसे कम 1.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं बेहद घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि पिछले 15 साल में सबसे कम तापमान है। वहीं बात करें अगर कश्मीर की, तो कश्मीर में भी हाड़ कपाने वाली शीतलहर जारी रही और नए साल पर घाटी में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में तापमान में गिरावट के बाद कई जलाशयों सहित जल आपूर्ति के पाइपों में पानी जम गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। घाटी में गुलमर्ग सबसे ठंडा स्थान रहा। अमरनाथ यात्रा के लिए दक्षिण कश्मीर में आधार शिविर पहलगाम में पारा 0 से 7.8 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान चला गया। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में तापमान 0 से 6.4 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया, जबकि उससे एक दिन पहले न्यूनतम तापमान 0 से 5.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था। कश्मीर में चिल्लई कला की अवधि चल रही है और 40 दिनों की इस अवधि में भीषण ठंड पड़ती है। तापमान गिरने से प्रसिद्ध डल झील समेत घाटी के विभिन्न भागों में जलापूर्ति की पाइपलाइनों में पानी जम जाता है। वहीं हरियाणा और पंजाब में भी शीतलहर का प्रकोप रहा और हिसार में न्यूनतम तापमान 0 से 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। दोनों राज्यों में हरियाणा का हिसार सबसे ठंडा स्थान रहा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में घने कोहरे, शीतलहर और ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर मौसम सर्द रहा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। लखनऊ हवाई अड्डे पर राज्य का सबसे कम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुल्तानपुर में सबसे अधिक 22 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था।
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थान पर बारिश और आंधी की आशंका जताई है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सर्द रहने का पूर्वानुमान है। वहीं बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने से लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार चूरू 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 2 जनवरी से 4 जनवरी तक राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर संभाग के गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास के जिलों में कहीं कहीं हल्की और मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान भी जताया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में मामूली वृद्धि से नए साल के पहले दिन लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत भी मिली है। मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड की चपेट में था। राज्य में सबसे कम तापमान ग्वालियर में 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दतिया में न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।